सो हाय फ्रेंड्स, अपने कई बार कितने लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि हमने आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सिर्फ 15 दिन के अंदर 2 गुना या 3 गुना कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है और क्या हम इसमें इन्वेस्ट करने से सच में हम 15 दिन में अपने पैसे को 2 गुना या 3 गुना कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मतलब होता है पहली बार कोई कंपनी जब मार्केट में पब्लिक के लिए ऑफर करता है अपने शेयर को, तब वो आईपीओ निकालता है। इसको एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। मान लीजिए मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक फैशन ब्रांड ओपन किया जिसका नाम रखा 2xfashion.com। हमारी बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, मगर हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करें, जिसके लिए हमें पैसे रेज करने पड़ेंगे। अब पैसे रेज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कर्ज लेके, यानी कि डेट की तरह, और दूसरे तरीके है इन्वेस्टमेंट। हम किसी एंजल इन्वेस्टर के पास या किसी वेंचर कैपिटल के पास जाके अपने इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले एंजल के पास गया, फिर वीसी के पास गया और हमने पैसे वहां से रेस कर लिए। मगर अगर कभी हमें बहुत सारी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो एंजल इन्वेस्टर के पास तो उतना पैसा होता नहीं है और वीसी के पास भी उतना पैसा नहीं होता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है पब्लिक के पास। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसे रेस नहीं कर सकते। इसके लिए उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवानी होगी। यही वो समय होता है दोस्तों जब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक होने जा रही है, और इसे ही सिंपल भाषा में आईपीओ कहा जाता है। आशा है आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गई होगी। जब कोई कंपनी किसी डेट को अपना आईपीओ अनाउंस करती है, उस डेट से 3 दिन तक आईपीओ ओपन रहता है। इसकी जो प्राइस होती है वो एक रेंज के अंदर रहती है। इसकी प्राइस कोई फिक्स नहीं होती कि हाँ इतना ही रहता है। इसकी प्राइस एक रेंज के अंदर रहती है। इस रेंज को कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, क्या कोई कंपनी अपने को एक्सपेंड करने के लिए ही आईपीओ लाती है? मैं ये बोलूंगा ऐसा नहीं है। हो सकता है उस कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा हो गए होंगे, जिस कारण से वो कंपनी चाहता होगा अपने डेट को कम करना, जिस कारण से वो आईपीओ ला रहे होंगे ताकि पब्लिक से पैसे लेकर अपने कर्जे को कम किया जा सके। दूसरा कारण ये भी हो सकती है, जो उनके पहले इन्वेस्टर है, जो वीसी है या फिर एंजल इन्वेस्टर है, वो ये चाहते हैं कि उस कंपनी से रिलीज हो जाए, यानी कि अपने जो इन्वेस्ट किए वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में बदलना चाहते हो, जिस कारण से कंपनी अपने आईपीओ लेके आती है ताकि वो पब्लिक से पैसे लेकर उस इन्वेस्टर को रिलीज कर सके। तीसरा ये भी कारण हो सकती है, जो प्रमोटर या जो उस कंपनी को जिसने चालू किया है, हो सके वो ये चाहते हो अपनी हिस्से के कुछ शेयर बेचकर पैसे रेस करना चाहते। देखिए, जब भी आईपीओ ओपन होती है उसमें 3 प्रकार का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करती है। पहला होता है QIB, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये वो लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसी कंपनी चलाती है। जितनी भी शेयर मार्केट में सेल होने के लिए आईपीओ में आती है, उसमें से 50% इनके लिए रिजर्व रहता है। दूसरा होता है NII और HNI। NII का मतलब होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, इनके लिए 15% रिजर्व रहता है। और तीसरा होता है आम लोग, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर। अब बचे हुए जो 100% में से इतना घटा लिया जाए तो ये इनके लिए रिजर्व रहता है। मान लीजिए इतना नंबर ऑफ शेयर मार्केट में आ रही है, उससे ज्यादा बायर आ जाए, यानी कि जैसे रिटेल इन्वेस्टर में 35% रिजर्व है, अगर 70% इन्वेस्टर उसको खरीदने के लिए आ जाए तो वो कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है, ये अच्छी आईपीओ है, इसमें हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। लेकिन सब नहीं मिलते, वो उनकी एल्गोरिदम के हिसाब से चलती है। यहाँ पे आप पूछोगे कि हम आईपीओ में क्या हम एक शेयर खरीद सकते हैं? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं। आईपीओ में हम एक शेयर नहीं खरीद सकते, एक लॉट खरीदनी होगी। इस लॉट में कितने भी शेयर हो सकते हैं। लॉट में शेयर रहेगा, हमें उससे ज्यादा या उससे कम नहीं खरीद सकते। ज्यादा खरीदने के लिए हमें 2 लॉट करना होगा। मगर ठीक है, मगर हम इसमें पैसे कैसे कमाएंगे? देखिए, जब भी आप आईपीओ में पैसे लगाओगे, आपके जो पैसे कटेंगे वो कंपनी और एक्सचेंज ने मिलकर जो डिसाइड की होगी उस पे पैसे कटेंगे। अगर कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, जिस कारण से वो मान लीजिए आपने जो शेयर खरीदा था वो 140 से 150 के बीच में होगी, जिस कारण से हमें बहुत कम समय में पैसे दुगने और तिगने हो सकते हैं। लेकिन इसको भी एनालाइज करने के लिए हमें यह सीखना होगा कि आईपीओ को एनालाइज कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी शेयर को कैसे एनालाइज किया जाता है। अगर आप शेयर एनालाइज सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि इस टॉप शेयर मार्केट में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। और सबसे पहले आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो या शेयर खरीद सकते हो। मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके प्लीज उस लिंक से डाउनलोड कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाइए।